हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ओएफबी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से नई सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि आईटीआई के ऑल ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं तो ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड एलिजिबल है। ऑल मतलब जितने भी 400 प्लस ट्रेड होता है आईटीआई में, सारे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो मेजर ट्रेड हैं, जो इंजीनियरिंग ऑल ट्रेड है, वो सारे ऑल ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बेहतरीन सरकारी नौकरी है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे ही वैकेंसी निकालती है, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण आपको हो सके कि प्राइवेट जॉब आपका लेना पड़ रहा है, यानी कि प्राइवेट जॉब्स की ओर आ रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब से तो बेहतर है ना कि गवर्नमेंट जॉब है। और वैकेंसी म्यूसेंस इंडिया निकालती है, तो वैसे भी म्यूसेंस इंडिया 4 साल के बाद आपको कभी भी निकालेगी नहीं। पहली श्योरिटी ये है, जब भी इन करोगे ना, तो वहाँ पे जितने भी इंचार्ज रहने वाले हैं सारे से आप पूछ लेना। मैं बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ। 4 साल के बाद आपको नहीं निकालने वाली है कंपनी। ओके, साथ में आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर प्रोवाइड कर रही है वो अलग से। प्राइवेट कंपनी आपको कुछ ऐसा नहीं देगी। कैंटीन होती है, जो कि टोटली आपको 2 रुपये में चाय, 5 रुपये में नाश्ता मिल जाता है। वहाँ पे खाना 5 रुपये में खाना मिल जाएगा आपको। 15 रुपये में भरपेट खाना आप खा सकते हो। तो ऐसा कैंटीन की फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे। तो बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। बाकी बात आप पे डिपेंड करता है ना दोस्तों। मेरा बताना काम है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर लागू होती है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। अप्रॉक्सिमेटली 30,000 प्लस आप सैलरी अर्न कर सकते हो यहाँ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। काम मात्र 3 से 4 घंटा करो आराम से। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन-कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, ऑल ट्रेड है तो कितनी वैकेंसी है ये भी होनी चाहिए ना। ट्रेड तो सारे अप्लाई करते हैं, बट पोस्ट कितनी है, क्या क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सैलरी वगैरह सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जितने भी कैंडिडेट नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। कोरेडाइट फैक्ट्री, जो अरुवनकाडु द नीलगिरी हिल्स में पड़ता है। ये चेन्नई में ही होता है, बट अरुवनकाडु है, ये चेन्नई में पड़ता है, लेकिन आपको लगेगा कि केरला में आता है ये, बट है तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। देखिए, बहुत अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन से अभी कुछ ही दिन पहले, अगर मैं बोलूँ तो 2 महीने पहले इसकी नोटिफिकेशन निकाली गई थी। तो शायद फुलफिल नहीं हुआ होगा, या फिर एनी प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकता है। दोबारा से वैकेंसी अभी निकाली गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। वही आपकी 4 साल की सरकारी नौकरी। वैकेंसी आपका सीपीडब्ल्यू की होने वाली है, यानी कि जो आपकी केमिकल प्रोसेस वर्कर की होती है, इसकी पोस्ट होगी यहाँ पर। तो आइए पहले देखते हैं हम पोस्ट की। तो टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू। ओके, पोस्ट जो होता है ना, वो स्किल्ड लेवल का होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका पोस्ट यहाँ पर स्किल्ड लेवल की पोस्ट कहलाती है। 19,900 प्लस डीए, यानी कि 20,000 आप मान लो कि सैलरी आपकी मिल रही है। 100 कम है ना, 20,000 आपकी सैलरी मिल रही है यहाँ पे। उसके बाद आप मान सकते हो डीए। डीए अगर 58% चलता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, अगर मैं 50% भी मानूँ तो 10,000 आपका रह गया डीए, तो 30,000 तो यहीं आपका हो गया। एलोनेस लगा के लगभग 32 से 33,000 सैलरी आपकी आराम से हो जाती है। आईटीआई या फिर एनसीवीटी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। या तो आईटीआई होनी चाहिए, नहीं तो आपने 10th पास करके एनईसी अप्रेंटिसशिप किया, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, बट एनसीवीटी होनी चाहिए, ध्यान रहे। पोस्ट टोटल है 50, जनरल के लिए है 22, ओबीसी है 13, एससी है 7, एसटी है 3, ईडब्ल्यूएस है 5, और एएसएम वाले यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, सीपीडब्ल्यू के लिए पोस्ट होती है ना, केमिकल है तो केमिकल वाला ही अप्लाई कर सकता है। ट्रेड है एओसीपी, यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर कम केमिकल प्लांट। बट कितनी केमिकल प्लांट, एओसीपी ट्रेड लिमिटेड है ना। ये वैसे भी ऐसा कोई ट्रेड है कि उतना ज़्यादा कोई ट्रेड आपको कैंडिडेट नहीं करता है, तो कम वैकेंसी होती है, कम कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। तो फीडर ट्रेड, यानी फिटर ट्रेड में अगर देखा जाए, फीडर ट्रेड में जो बहुत सारे ट्रेड है, आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएससीपी, पीपीओ, फिटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनआरएस, आरएनएसी मैकेनिक अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ये ट्रेड जो है वो सीपीओ और ये फीडर ट्रेड क्यों लिखा गया? देखिए, साफ साफ समझो। मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन हमको मिल नहीं रहा है, तो हम सारे ट्रेड को डिमांड करते हैं। फिटर, चाहे जो भी हो, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, सारे आ जाओ, कोई तो आएगा ना। किसकी ज़रूरत है? यहाँ पर ज़रूरत है मेन पावर की।
मेन पावर में ट्रेड किसका चाहिए? एओसीपी, जिसके पास केमिकल का नॉलेज हो। लेकिन केमिकल वाला नॉलेज बंदा इसको नहीं मिल रहा है, तब जाके अदर ट्रेड को लिया जाएगा। यानी आप समझ रहे हो ना, अगर मान लीजिए 10 कैंडिडेट वहाँ पे जाते हैं फॉर्म में और एक कैंडिडेट जो होता है एओसीपी का है, तो एओसीपी वाला का पहले लिया जाएगा, 9 कैंडिडेट को बाद में विचार किया जाएगा। चाहे एओसीपी का परसेंटेज 50% है और दसों ट्रेड वालों 9 ट्रेड वालों का 80% क्यों ना हो, लेकिन 50% वालों का पहले होगा, बिकॉज़ वो रिलेटेड ट्रेड है, यही चीज़ है। बाकी बात ठीक-ठाक पोस्ट है, मौका मत छोड़िए, 50 वैकेंसी भी कम नहीं है। आराम से मोटिवेट होकर अप्लाई करें। 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलती है, एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस इसमें नहीं होता है, जूनियर टेक्नीशियन में होता है, तो ओनली ट्रेड टेस्ट आपका होगा एंड प्रैक्टिकल टेस्ट नॉर्मल होता है। आपको बालू दे दिया जाएगा अप्रॉक्सिमेटली 30 किलो, 25 किलो, 35 किलो, कहीं पर सबका अलग-अलग डिपार्टमेंट, सबका अलग-अलग इश्यू है यार। कहीं पे चांदा में 25 किलो बालू दिया गया था, उठाकर सिर्फ चलना है आपका 100 मीटर, 200 मीटर। कहीं ट्रेड आपको पूछ दिया जाएगा, ट्रेड से रिलेटेड, कहीं कुछ भी नहीं पूछता। आप टेस्ट के लिए जाओ तो समझ लो कि आपके, मान लीजिए आपका शॉर्टलिस्टेड मेल आ गया है, तो 90% मान लो कि आपकी जॉब पक्की है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको नहीं होगी, बट 90% आप मान लेना आपकी जॉब पक्की है। तो ये होता है। और ट्रेड टेस्ट वेटेज होता है 80% का एंड 20% का प्रैक्टिकल टेस्ट। ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है मार्क्स वगैरह का। हाउ टू अप्लाई, ऐसे करना है तो ऑफलाइन फॉर्म है, फिलअप करनी है और इस दिए गए एड्रेस पे आपको भेजनी होगी। सेल्फ अटेस्टेड आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा कॉपी। ये एड्रेस है आपका, फुल्ली एड्रेस तमिलनाडु। इस पे जाकर आपको भेजनी है। इस पे देखिए, आप बोलोगे सर स्पीड पोस्ट से भेजनी है या फिर किस से भेजनी है? तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है आप किससे भेजोगे, लेकिन कोशिश करो कि आप स्पीड पोस्ट से भेजो, ताकि आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि मेरा जो चीज़ है वो जगह पे कितने टाइम में पहुँच रही है, पहुँची या फिर नहीं पहुँची। इसे आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये है डियर फॉर्म आप देख लो, इसको प्रिंट आउट निकालना और सारा फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करनी है। ऑल इसके जो इनक्लॉसेस है आपको बढ़िया से इसको फिलअप करनी है। देन यहाँ पर आपको ओबीसी का कैंडिडेट का इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी। इसको भी रीड करें और जाकर फॉर्म अप्लाई करें। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेहतरीन वैकेंसी है और मुझे नहीं लगता है हर एक जो भी आईटीआई स्टूडेंट एलिजिबल है, अप्लाई करना कोई छोड़ेंगे। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सैलरी तो मैंने हम आपको बता दी कितनी सैलरी मिलती है। गुड न्यूज़ ये, आपको गवर्नमेंट का क्वार्टर मिल जाता है यार। गवर्नमेंट का क्वार्टर कहाँ आपको मिलेगा? बढ़िया लाइन, बिजली, पानी सारी फ्री आपको मिलती है। एक बहुत बड़ा कैंपस मिलता है, सब कुछ कैंपस में होता है। जॉगिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो। मार्केट लगता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर में ही मार्केट लगता है, आपको बाहर निकलने का भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा आप बना के खाना चाहते हो, टोटली में आप ये सब कर सकते हो। जहाँ सारी चीज़ें, ये सब डाउट होता है, मैं वही चीज़ें बताया हूँ आपको। ओके, बाकी बात कुछ भी डाउट हो एक्स्ट्रा में कमेंट कीजिए आप लोग। और अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कुछ डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।